हाँ भाई, बिल्कुल सच बात है कि जो सैमसंग अब स्मार्टफोन की दुनिया से क्विट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आप सोच रहे हो कि भैया अब हम क्या करें, क्योंकि देखिए अगर आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए तो एक लौता सैमसंग हमारे पास ऑप्शन बच जाता है। हाँ, एप्पल भी है, लेकिन एप्पल की एक अलग ही दुनिया, तो एप्पल को हम साइड में ही रखते हैं, लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन के अलावा हमारे पास सैमसंग ही बच जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैमसंग स्मार्टफोन की दुनिया से एग्जिस्ट तो कर रहा है, मार्केट से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एकदम ही नहीं कर रहा है। अगर आप फीचर वाला फोन आपको याद ही होगा, वहाँ के मार्केट से जो कीपैड स्मार्टफोन आता है वहाँ के मार्केट से एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बात कीजिए अंडर 15,000 के जितने भी स्मार्टफोन आपको फ्यूचर में होंगे तो सैमसंग का देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि सैमसंग एक ऐसी कंपनी जो हर जगह छाई हुई है, इसका कोई सब ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है। फीचर फोन हुआ, प्रीमियम फोन हुआ, मिड रेंज स्मार्टफोन हुआ, सस्ता फोन हुआ, मतलब हर जगह सैमसंग का फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है? सैमसंग जो है फीचर फोन प्लस अंडर 15,000 के स्मार्टफोन मार्केट से एग्जिस्ट क्यों कर रही है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ। पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन के यूजर एकदम धुआंधार बढ़े, एकदम जैसे इंडिया में जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही खतरनाक तेजी से तो भाई इंडिया में स्मार्टफोन यूजर बढ़ रहे हैं, वो भी भाई 4G। इसका रीजन क्या? आपको सी बात है, जियो। जब से जियो आया तब से भाई अगर हमको जियो का सिम यूज करना है तो हमारे पास एक 4G स्मार्टफोन होना चाहिए। और भाई उस टाइम पे स्मार्टफोन सस्ते भी होते जा रहे थे, इसके लिए भाई धीरे धीरे फीचर फोन के अलावा वहां पे शिफ्ट करने लगे, क्योंकि आराम से 7 से 8 हज़ार में एक बढ़िया और एक एंट्री लेवल वाला आपको 4G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Q1 2001 में 39% फीचर फोन में ड्रॉप देखने को मिला है, जिसमें सबसे आगे आईटेल चल रहा है, फिर माइक्रोमैक्स, नोकिया, फिर उसके बाद में सैमसंग का नाम आ रहा है। यानी सैमसंग एकदम आगे नहीं है, लेकिन चौथे से पांचवें पायदान पे ये पहुंच जा रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है? सैमसंग एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया भर की इनके बिजनेस ऑलरेडी चलते रहते हैं और इनको लॉस भी नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो लॉस हो रहा, तो लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो PLI स्कीम चलाती है। PLI स्कीम्स इन द सेंस बात की सब्सिडी, जैसे हम बाटला भराते हैं तो कैसे हमें सब्सिडी मिलती है, उसी तरह जो कंपनीज होती है जो बाहर कंट्रीज से आती है इंडिया में अपना बिजनेस करती हैं तो उनको सब्सिडी दी जाती है। और वो इंडिया में बाहर के कंट्री से पार्ट मंगाएं और इंडिया में असेंबल करें, जिससे क्या होगा कि इंडिया को भी टैक्स मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये सारी रीजन्स हैं। तो इसी कारण जो इंडियन गवर्नमेंट वो PLI स्कीम चलाती है। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम जो है वो सैमसंग के ऊपर से हटा दिया। अगर सैमसंग जो है फीचर फोन बनाती है, मतलब अगर अंडर 15,000 की जितने भी स्मार्टफोन्स बनाती है उन पर PLI स्कीम लागू नहीं होगा, यानी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और आपको पता ही कि अब धीरे धीरे जो स्मार्टफोन मार्केट की दुनिया है उसमें प्राइस बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने क्या, अभी 2-3 साल पहले की बात है, जहाँ पे आपको 10,000 में एक बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता था, अब वही जगह पे 15,000, 16,000, 20,000 में वैसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और अब जो है धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है कि अगर कोई नया बंदा स्मार्टफोन भी परचेस कर रहा है तो पहले 8,000 से 10,000 के बीच में ही रहता था, लेकिन अब जो धीरे धीरे वो 20,000 के मार्केट, 15,000 से 20,000 के बीच में शिफ्ट करना चालू कर दिया। क्योंकि उसे भी पता है कि अगर हमें एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, ज़्यादा दिन तक यूज करना है, तो 15 से 20,000 के बीच में हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और इसका रीजन क्या? आपको सी बात है भाई, सप्लाई चेन। अगर सप्लाई चेन जहाँ टूटेगी ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और ऑटोमेटिक वो चीज़ बढ़ता ही जाएगा। देखिए कोरोना इतने दिन तक चला, 2 साल तक पूरी फैक्ट्रीज बंद थी, उसके बाद में भाई रसिया और यूक्रेन का वॉर हो गया और वह सेमी कंडक्टर की तो ऑलरेडी दुनिया भर की कमी चल रही है। तो ये सारी रीजन से होते हुए पेट्रोल वोट्रोल सब कुछ बढ़ ही रहा है। और आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती जाएगी। और देखिए स्मार्टफोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके महंगे होते जा रहे हैं। और अगर 15,000 के अंडर में आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है प्लस कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना है, PLI स्कीम ही एक ऐसा मात्र उपाय था जिसकी वजह से कंपनी हमें जो है सस्ते में अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड कर पा रही थी। लेकिन भाई जब ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने किया तो सैमसंग ने साफ साफ बोल दिया कि ये साल के एंड तक, यानी 2022 चल रहा है, ये साल के एंड तक हम जो है बनाना बंद कर देंगे। और इनकी जो कंपनी, जैसे कि सैमसंग खुद फोन नहीं बनाती बल्कि इनकी जो पार्टनर कंपनी होती है, जैसे डिक्सन नाम की कंपनी है, वो फोन्स बनाती है। और फैक्ट बात ये भी है कि OnePlus व ओप्पो, विवो, इनके भी जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो बनाते हैं कंपनी। तो डिक्सन ने साफ साफ बताया हुआ है कि हमें सैमसंग ने मना कर दिया कि आप फीचर फोन ना बनाइए। और आपको अच्छी बात, अगर वो नहीं बनाएंगे तो कौन ही बनाएगा? तो इसका मतलब यही है कि इंडियन मार्केट से जो है सैमसंग एग्जिस्ट कर ले रहा है। अब आपको फीचर्स फोन देखने को नहीं मिलेंगे और अंडर 15,000 का जो स्मार्टफोन्स के जो मार्केट है वहां से भी सैमसंग क्विट कर लेगा। यानी अब 2023 जब स्टार्टिंग होगी तो वहां पे आपको 15,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। 5G का जमाना आ रहा है तो ऑलरेडी स्मार्टफोन महंगा ही हो रहा है, और अगर स्मार्टफोन में 5G देना है तो और ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो सब कुछ मेंटेन करने के लिए सैमसंग ने सोचा कि सीधा हम 15,000 के मार्केट से एग्जिस्ट ही कर लेते हैं, 15,000 के
ऊपर वाले एक्सपीरियंस देंगे। 15,000 से ज़्यादा अगर प्राइस लेंगे तो वहाँ पे हम 5G भी दे पाएंगे, अच्छा डिस्प्ले भी दे पाएंगे, प्रोसेसर भी दे पाएंगे, यानी ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएंगे। और देखिए गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, देखिए 15,000 के अंदर जितने भी है तो वहाँ पे जो इंडियन कंपनी आए, इंडियन कंपनी कुछ करे, क्योंकि देखिए जहाँ पे बड़ा प्लेयर ऑलरेडी करता है वहाँ पे उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे ही सब जगह रहेंगे, सब वही राज करेंगे, तो जो छोटे आदमी होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अब इंडियन मार्केट में आप खुद ही सोचिए, आईटेल इंडिया की हो गई, लावा इंडिया की हो गई, माइक्रोमैक्स इंडिया की हो गई, ये सब जो 3-4 कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, इसकी नहीं कर पा रही क्योंकि भाई सैमसंग ऑलरेडी है, चाइनीज ब्रांड ऑलरेडी भाई घुस के रखी हुई है कि किसी को अंदर ही नहीं घुसने देगी। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, PLI स्कीम हटा देंगे तो स्मार्टफोन से एग्जिस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, इंडिया का स्मार्टफोन ले, इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन ले, जिससे इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन की ग्रोथ भी होगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे काम भी कर पाएंगे। तो यही रीजंस था कि जो सैमसंग है वो अब स्मार्टफोन के मार्केट से एग्जिस्ट कर रहा है, फीचर फोन प्लस अंडर 15,000। हालांकि अभी जो चाइनीज स्मार्टफोन जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी, रियलमी, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, लेकिन सैमसंग ने ये कंफर्म कर दिया। हालांकि PLI स्कीम इनके तहत हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, अभी इसके बारे में भी क्लियर कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन सैमसंग की तरफ से हटा दिया गया है और सैमसंग भी एग्जिट मार लेगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिर्फ जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, इस एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।